हैदराबाद के इलाके ईदी बाजार में वाक़े नूरिया कोऑपरेटिव जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद गयासुद्दीन ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी के महेश्वरम से साबिक उम्मीदवार ए श्रीरामुलु यादव 30 से 40 बीजेपी कारकुनों के साथ कॉलेज के अहाते में दाखिल हुए और दफ्तर के अमले को हरासा किया। शिकायत के मुताबिक ये वाक़या चारशंबे की सुबह पेश आया जब प्रिंसिपल कॉलेज में मौजूद नहीं थे। इल्ज़ाम है कि मज़कूर अफराद जबरदस्ती कॉलेज के दफ्तर में दाखिल हुए और तुलबा के रिकॉर्ड का मुतालिबा किया। हालांकि कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक ये खानगी और खुफिया दस्तावेज हैं जिन्हें किसी गैर मुतालिका शख्स को दिखाना कानूनी तौर पर जरूरी नहीं। प्रिंसिपल का कहना है कि जब दफ्तर के अमले ने तुलबा का रिकॉर्ड दिखाने से इनकार किया तो मुबैना तौर पर बीजेपी कारकुनों ने अमले से बहस व तकरार की, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और ये इल्जाम लगाया कि कॉलेज में गैर कानूनी तुलबा को पनाह दी जा रही है, जिसे कॉलेज इंतजामिया ने बेबुनियाद और झूठा करार दिया। शिकायत में पुलिस से मुतालिबा किया गया है कि कॉलेज में मुबैना तौर पर जबरदस्ती दाखिल होने, अमले को धमकाने और हरासा करने वाले तमाम अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। अब सवाल यह है कि आखिर तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में इस तरह के वाकयात क्यों बढ़ते जा रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है। चंद रोज कबल ही आरमूर में सिर्फ उर्दू जुबान पढ़ाने के मामले पर एक मुस्लिम उस्ताद को पुलिस की मौजूदगी में एक बीजेपी लीडर ने थप्पड़ मार दिया था और अब एक तालीमी इदारे में घुसकर अमले को हरासा करने के इल्जाम सामने आए हैं। आखिर ये शरपसंद अनासिर मुल्क को किस सिमत ले जाना चाहते हैं? क्या कानून सिर्फ कमजोरों के लिए रह गया है? क्या तालीमी इदारे भी अब सियासी ताकत के मुजाहरे का मैदान बन जाएंगे? क्या इन लोगों में इंसानियत, बर्दाश्त और कानून का एहतराम बाकी नहीं रहा? अगर ऐसे वाकयात पर बर वक्त और सख्त कार्रवाई ना हुई तो इस माशरे में खौफ, नफरत और बेचैनी मजीद बढ़ेगी, जो किसी भी महज़ब और जमहूरी माशरे के लिए अच्छी बात नहीं है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और जो भी कानून को अपने हाथ में ले उसके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। मोहम्मद हुज़ैफ़ा नूरिया जूनियर कॉलेज से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का ऑफिसर बोल रहा हूँ और मैं लेक्चरर हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर आज इशू ये हुआ कि जब हम लोग ऑफिस में थे बैठे हुए तो कोई बीजेपी के लीडर्स अननेसेसरी कॉलेज में आए, ऑफिस में घुस के आ गए। घुस के आकर ये किसी एक स्टूडेंट के बारे में पूछने लगे कि ये स्टूडेंट के बारे में आपको पता है क्या, ये स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स क्या है वगैरह। इस तरह से पूछ के उनको ऑफिस के स्टाफ को पूरा हरासमेंट करने लगे और डरा के धमका के रिकॉर्ड्स निकाल के चेक कराने लगाए कि उन लोग का ये कहना था कि जो बच्चे बर्मा से, म्यांमार से आकर यहाँ स्टडी करते हैं उन लोगों को क्यों एडमिशन दे रहे हैं, उन लोग को क्यों पढ़ा रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से परमिशन है उसकी, और जो उन लोग के पास रिफ्यूजी कार्ड रहता, आधार कार्ड के बजाय रिफ्यूजी कार्ड रहता उन लोगों के पास, वो रिफ्यूजी कार्ड दिखाकर वो रिफ्यूजी कार्ड पर हमको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट परमिशन देता है। उसी के साथ हम लोग यहाँ पर प्रोसीडिंग करते हैं इंटरमीडिएट एजुकेशन की। और वैसे भी जो बच्चे हमारे पास इंटरमीडिएट पढ़ने आते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं या तो फिर दूसरे स्कूल से 10th पास करके एसएससी बोर्ड तेलंगाना से या टॉस बोर्ड तेलंगाना से करके आते हैं। उनके डॉक्यूमेंटेशन, हमारे पास प्रूफ्स वगैरह सब होते हैं। और अननेसेसरी यहाँ के कॉलेज में हंगामा करके 30-40% वो कोई श्रीरामुलु कंटेस्टेड एमएलए है महेश्वरम के, वो बीजेपी से उनका ताल्लुक़ है और उनके साथ बहुत सारे गुंडा किस्म के लोग आकर यहाँ पर हरासमेंट करने लगे। और यहाँ पर किसी की मेडिकल कंडीशन भी सही नहीं रहती, कोई स्टाफ परेशान है और फिर हमारे बच्चे परेशान है, पेरेंट्स है। और स्कूल छूटने का टाइम था, कॉलेज छूटने का टाइम था, वो टाइम पे बहुत हंगामा क्रिएट किया। तो उस बारे में हम लोग भी संतोष नगर पीएस में कंप्लेंट दिए हैं। एफआईआर की ये एक्नॉलेजमेंट है, हम लोग दिए वहाँ पर जाकर संतोष नगर पीएस में कि यहाँ पर आके हरासमेंट करके उन लोगों के बारे में अननेसेसरी हमको यहाँ पर सता रहे, टॉर्चर कर रहे हैं। और यहाँ के कोई लोकल नहीं थे, वो लोग ये बता रहे थे कि हम यहाँ के लोकल हैं, और देखने से पता चला कि वो कोई भी यहाँ के लोकल लोग नहीं थे, कहाँ के थे पता नहीं। तो इस बारे में हम लोग कंप्लेंट दिए हैं, फर्दर क्या है इंशाल्लाह देखेंगे। कितने लोग आए थे? 30 से 40 लोग थे। अचानक ऑफिस में घुसे और रिकॉर्ड्स वगैरह बताने के लिए फोर्स करने लगे और इस तरह से स्टाफ को हटा दिए वहाँ से कि आप हट जाइए यहाँ से, हम लोग रिकॉर्ड चेक करेंगे। तो ये हरासमेंट का हम लोग केस डाले हैं। कोई हंगामा मतलब वही घुस के आ गए एकदम विदाउट परमिशन, गेट भी लगी हुई रहती, अंदर आ गए एकदम। तो उससे पूरा अननेसेसरी नॉनसेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया था थोड़ी देर के लिए। सब आसपास के लोग परेशान हो गए, स्कूल में स्टूडेंट परेशान है, तो पेरेंट्स परेशान हैं। पुलिस ने आपको क्या तवक्कुल दिया? पुलिस ने ये तवक्कुल दिया कि अभी जो फर्दर इंक्वायरीज है वो करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद देखा जाएगा कि वो क्यों आए थे, क्या हुआ। क्योंकि वो लोग ब्लेम कर रहे थे कि हम इलीगली बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
तो ये तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इलीगली नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। जो भी प्रूफ्स उन लोग के प्रीवियस स्टडीज़ के रहते हैं वो हम लोग लेकर ही एडमिशन देते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट इसकी परमिशन देता है और इसको आधार एग्जेम्पशन कराकर उनका एडमिशन लेते हैं, तो उनके रेफ्यूजी कार्ड पर एडमिशन होता है। तो हमारे पास उनके रेफ्यूजी कार्ड्स वगैरह जो भी प्रूफ्स रहते हैं वो रहते हैं। चलिए, वो लड़का है कहाँ? वो लड़का हो सकता है बर्मा का, म्यांमार का होगा, तो यहीं आसपास कहीं रहता होगा। तो स्टूडेंट है वो, यहाँ के प्रीवियस स्टूडेंट है जो सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट CEC में पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो एक ऐसे 4-5 स्टूडेंट है जो नॉन इंडियन बेसिस पे उनका एडमिशन हुआ। छोटा इंफॉर्मेशन होता है, बच्चे पढ़े देखिए आप एक बच्चा यहाँ पढ़े, तो उसका नाम जैन सेकंड ईयर पढ़े थे। सेकंड ईयर पढ़े, उसके पढ़े कहते थे। हाँ, सिंगल से ट्रांसफर पढ़े इन्फॉर्मेशन सेकंड ईयर అయిపోయిందా? सेकंड ईयर होगा वही तो बोल रहा है। जेल पूरे कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।